कल आग कितने बजे लगती है? कितने का माल रहा होगा आपका इसमें? इसमें लमसम इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाजार सफुल्लागंज में। आप पीछे देखेंगे यहाँ पर राख आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेरे हाथ में नोट है, न जाने ऐसे कितने नोटों के बंडल, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग जब लगती है तो आग ये नहीं देखती है कि सामने कौन सी चीज़ आ रही है, या किसका मकान है, या किसका सामान है। कैमरामैन अंदर आएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ था। ये वह जगह है जिस पर टेलर या फिर जो कपड़े का काम करते हैं, स्पोर्ट का काम करते हैं, इस पर फरमा रख कर कपड़ा काटते हैं। इधर आप देखेंगे, इधर मशीनें हैं, तकरीबन 8 से 10 मशीनें थी, सारी मशीनें जलकर खाक हो गई हैं, निस्तनाबूत हो गई हैं। इस साइड आप देखेंगे महानो कूलर रखे हुए हैं, उसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हीटर की जो प्लेटें होती हैं वो रखी हुई हैं, उसके साथ साथ पंखा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो जलकर एकदम खाक हो गई हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पंखे का पर हो गया, उसके साथ साथ ये पंखे की वो बॉडी है जो छत पर टंगती है, इस तरह जली है, उसी में चपक गई, निकल नहीं रही है। इधर आप देखेंगे ये सारा वो पंखे का सामान है, ये मोटर है, पंखे का सामान है। और पीछे देखेंगे यहाँ पर अगर आपको दिखाएंगे, इस साइड भी वो पंखा रखा हुआ है, ये आई थिंक कूलर का रहा होगा। इस साइड पंखा रखा हुआ है, यहाँ पर जो कूलर रखे थे वो सारे जल गए हैं। और पीछे इस साइड आपको दिखाएंगे, ये आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का सामान होता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर वायरिंग का सामान, कपड़ा प्रेस करने के लिए प्रेस होता है, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया। तकरीबन बताया जा रहा है 25 से 30 लाख रुपए का सामान इस मार्केट में, इस दुकान में जलकर खाक हो गया है। ये हमारे साथ भैया हैं, जिन भैया की ये दुकान थी, ये शॉप थी, ये कंपनी मैं कहूँ थी, जहाँ पर स्पोर्ट का काम होता था, कपड़े सिले जाते थे, कपड़े बनते थे। हम जानने की कोशिश करेंगे आग कैसे लगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये जो मशीनें जली हैं, इन मशीनों पर किस चीज़ की सिलाई होती थी? क्या यहाँ पर लोअर टी शर्ट बनती थी या यहाँ पर जींस का काम होता था? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अरबाज जी। ये आप ही कंपनी थी ये? जी जी जी। यहाँ पर क्या बनता था भैया? यहाँ पे सर स्पोर्ट का काम होता था, लोअर टी शर्ट वगैरह बनती थी। कितने मशीनें थी आपके पास? यहाँ पे 8 मशीनें लगी हुई, सब दिखाई दे रही हैं, जो है 8 मशीन लगी हुई थी। जी। और यहाँ पर जो स्पोर्ट का काम कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं? यहाँ पे लमसम 4 महीने से करते हैं हम, जो है 4 महीने से स्टार्ट किया। इससे पहले कहाँ करते थे? इससे पहले जो है उधर थी दुकान, जो है उधर बंद करके इधर आए, जो इधर आए हैं। पीछे मार्केट में थी। ये मार्केट का नाम क्या है? ताजुद्दीन मार्केट। ताजुद्दीन मार्केट। जी जी। बाजार ये सफुल्लागंज है, सफुल्लागंज थाना गोसाईगंज है। जी जी। कल आग कितने बजे लगती है? लमसम वही दुकान बंद करके गए हम 8 बजे तक, तो ठीक था जो है। उसके बाद कॉल आया जो है, प्रतापरी में हम आए यहाँ पे, जो है देखे जो है कि पूरा जब शटर उठाए लमसम 10:30 बजे के आसपास जो है पूरा धुआं और आग दिख रही थी इसमें, जो है। कितने का माल रहा होगा आपका इसमें? इसमें लमसम 15 से 20 लाख का। 15 से 20 लाख का आपका रहा होगा। 8 मशीनें थी जी। और ये जो कपड़े थे पीछे भी हम दिखाएंगे दोस्तों आपको। उधर लगे थे, पूरा रोल था, बंडल था पूरा उधर। नीचे देखिए पूरा सब जो है उसमें पूरा कपड़ा से भरा हुआ था उधर। आइए आगे चलते दिखाते हैं। मशीनें कहाँ तक थी? पीछे तक थी पूरी मशीनें? यहाँ तक थी। यहाँ तक थी। ये जब हम गिनती कर रहे हैं 7 मशीनें आ रही हैं, एक मशीन यहाँ पर थी क्या? जी जी जी। 2 मशीनें उधर पड़ी हुई हैं, 2 मशीनें उस साइड पड़ी हुई हैं। ये देखिए इस तरह आग जली हुई है कि कैमरामैन आगे आके दिखाएंगे। जो नीचे की फर्श थी, ये फर्शें पूरी एकदम टूट गई हैं। जब हमें यहाँ पर पैर रख के ऐसा लगा कि हमें नीचे की और अपनी तरफ खींच रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इन्वर्टर की बैटरी है क्या भैया? इन्वर्टर की बैटरी है। आग इसमें भी लग गई थी? पूरा उसमें भी लग गई पूरा। आप सामने सर ये थोड़ा आप देखिए, जहाँ जहाँ पैर रख रहे हैं ज़मीन जो है, ये फर्श जो है वो धंसती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये गड्ढा हो जाएगा। अच्छा, जब ये आग लगी थी उस समय आप घर पर थे? हम घर पे थे। इन्फॉर्म कौन करता है? सर वो ताजुद्दीन भाई फ़ोन करते हैं जो है कि मार्केट में जो है शॉर्ट सर्किट से कुछ हो गया है जो है। तो वही हम आए तो देखे शटर खोले, क्योंकि चाबी हमारे पास थी, तो आगे देखे पूरा सिर पे धुआं और आग दिख रही थी। और कुछ नहीं था? नहीं, और कुछ नहीं, सब कुछ खाक हो गया, सब खाक हो चुका था। सोचिए भैया की मेहनत की कमाई, मेहनत का पैसा आग की लपेट में आता है। कैमरामैन आगे आगे दिखाएंगे। ये मशीनें देखिए, जिस मशीनों से कपड़े सिले जाते हैं, लोअर टी शर्ट बनती हैं, वो मशीनें अब ख़त्म हो गई हैं, एकदम जलकर खाक हो गई हैं। एक मशीन कितने की आती है भैया?
देखिए लमसम 35,000, 50,000, 80,000, 90,000 की ऐसी मशीनें थी, जैसी लीजिए। जैसी लीजिए। अच्छा, इसमें 8 मशीनें थी, सारी सिलाई की थी या इंटरलॉकिंग की, ये सबके अलग अलग लॉकिंग की, फ्लैट लॉकिंग की, सिलाई की, जितनी भी मशीनें होती थी ज़रूरत की सारी मशीनें थी हमारे पास। जितने भी सिलाई में काम आते हैं या फिर जी, कपड़ा बनाने में काम आते हैं, सारी जी मशीनें सारी मशीनें थी। और कपड़ा कटिंग की करने की भी 2 मशीन थी, वो भी जल गई, वो भी जल गई। सब कुछ जल गया। सब जल गया। पैसा कितना जला है? कुछ पैसा, कुछ कैश यहाँ पर रखा हुआ था? हाँ, कुछ कैसा पैसा था इसमें जो है 50-60 हज़ार रुपये कैश जो है वो भी जल गया। वो भी जल गया। ये देखिए, ये कपड़े के ये काउंटर था ना, इस पे कपड़ा रख काटा जाता है जी ना? जी जी। ये नीचे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जितने भी बंडल थे सारे बंडल कपड़े के जल गए हैं। ये कितने की कपड़ा रहा होगा या कितना कपड़ा रहा होगा? लमसम 2-2.5 लाख रुपये का। कितना कपड़ा रहा होगा? हाल फिलहाल में माल आया था आपके यहाँ, बताया जा रहा है। जी 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 जी, अभी परसों आया था। सोचिए, ये आग की लपक, आग की चिंगारी पूरा बिजनेस सत्यानाश कर दी है। अब इसको रिकवरी करने के लिए इनको बहुत से जतन करने पड़ेंगे, लेकिन आप सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा। अच्छा, आसपास यहाँ पर और किस चीज़ की दुकानें हैं? पीछे जो है प्लाई बोर्ड की जो है काम होता है। अगर आग वहाँ तक पहुँचती तो वो भी पूरा शमशान बन जाता। जी जी जी। ये वो जगह है जहाँ पर आग लगी थी, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये कस्टमर आएगा तो उसको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह से डिज़ाइन रहती हैं। ये आई थिंक पंखे का या कूलर का, बिजली वाले का है, जो रखा रहता है कि इतने प्रकार के हमारे यहाँ सामान मिलते हैं। भैया के पास तो कुछ नहीं बचा हुआ है। जो कपड़ा जला था वो नीचे का सिर्फ प्लाई बची हुई है, कपड़े सारे जल गए हैं। और ये किसका है भैया? ताज। वो कहाँ पर है? वो सामने बैठे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन बोला था? इनका कितना का सामान रहा होगा? अरे भैया, अब मोटर कूलर वाला था बिजनेस, कौन कंपनी का आता है 5500 रुपये के, कम से कम 50 के सभी आया था। पंखे थे, प्रेस थे, कूलर थे। आप ही का भैया? अच्छा, आ रहे हैं। ये आ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इनसे, लेकिन सोचिए, अच्छा ये जब आग लगती है तो सबसे पहले देखता कौन है? सर यहाँ एक आदमी रहता है, वो आया चारपाई लेने के लिए, प्लास्टिक वाली है, सोता है बाहर। जब वो आया तो देखा धुआं, मतलब यहाँ गमक थी, शटर गर्म थी, तो सोचा शटर का इतनी गर्म है, तो जब निगाह मारा ऊपर तो ऊपर थोड़ा धुआं निकल रहा, तब वो फ़ोन किया ताज भाई के पास। फिर ताज भाई आए, उसके बाद इनको फ़ोन किया शहबाज भाई को। ये आए फरीदीपुर से, जब तक वहाँ थे तो आग और फैल चुकी थी। गर्म मौसम था न सर। शॉर्ट सर्किट कहाँ से हुई, कुछ पता चल पाया है? सर भैया, शॉर्ट सर्किट कहाँ से हुई, कुछ पता चल पाया है? अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। आपका क्या नाम है भैया? असलम बेग। असलम बेग। हाँ आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं? हाँ। ये कैसे हादसा हुआ, कुछ जानकारी है आपको? अब रात में हमारे पास फ़ोन आया, पता लगा शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। रात में खुलवाया गया, नुकसान तो इनका बहुत हो गया है, तकरीबन 50 लाख का नुकसान हुआ है। जो मशीनें जली हैं आपके सामने हैं, और क्या ही किया जाए। दोनों को मिला के तकरीबन 50 लाख तक का 50 लाख का नुकसान हुआ है। ये लाइट का सिर्फ रिपेयरिंग का काम करते थे या पूरा, मतलब? नहीं, ये होलसेलर थे लाइट के, और वो होलसेलर जो है वो लोअर और टी शर्ट स्पोर्ट का काम है, वो करते थे। दोनों लोग होलसेलर थे? दोनों लोग होलसेलर। सोचिए, ये भैया कौन है इनका, ये था इलेक्ट्रिक वाला? इलेक्ट्रिक वाला वो सर्विस में ये भाई साहब आप ही की थी ये मार्केट, या आप ही का ये दुकान? जी। ये कैसे आग लगी, कुछ पता चल पाया? ना, रीज़न नहीं मालूम हो पाया। अभी नहीं चल पाया ना। ये आभास लगाया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से? हाँ, आभास हो रहा है शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि पीछे झरोका खुला हुआ है, पीछे से रास्ता है कि लोग चढ़ के वहाँ से अगर लगाना चाहे? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं उसमें, ऐसी कोई जगह? ना, पीछे। शॉर्ट सर्किट वैसे कहाँ से होने की संभावना है ज़्यादातर यहीं से केबल गई थी, यहीं से आगे से जाके पीछे गई थी। पीछे गई थी। तो यहाँ तक पूरा सामान भरा हुआ था क्या? ये सामान पूरा रखा हुआ है। उधर उनका मतलब काम चलता था, आप बीच में पार्टीशन था ना ये वाला? हाँ, ये पार्टीशन जो ये पड़ा हुआ है पार्टीशन का था? ये पार्टीशन था, इधर लकड़ी पार्टीशन था आगे तक। सोचिए दोस्तों, ये कितना भयावह, कितना डरावना मंजर है। शायद अगर उस समय इस कारखाने के अंदर, इसके अंदर कोई व्यक्ति होता तो वह अब इस दुनिया में न रहता, क्योंकि आग की जो लपटें हैं, जो उमस है, अभी भी वो लग रही हैं। आपको देखकर लग रहा होगा ये जो उमस है, ये जो लपटें हैं, वो अभी भी हैं। नीचे आप देखेंगे सब कुछ जल गया है। मेरे हाथ में ये पैसा है जो आधा बचा हुआ है, बाकी सारा पैसा जलकर खाक हो गया है।
आप लोग अपने खुद से प्रयास किया था या फिर बाहर से कुछ मदद ली गई? बाहर से दमकल आया 2 दमकल आई थी, कितने बजे आई थी दमकल? दमकल आई 11 बजे से 11:10 उस पे आई। और आग का आप लोग को 8 बजे पता चला? नहीं 10:30 10:30 10:30 बजे पता चला कि यहाँ पर आग लगी हुई रात में। हाँ। अंदर यहाँ पर कोई कारीगर नहीं रहता था? नहीं। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो दमकल आती है, आग बुझाती है, जितना सामान यहाँ पर है यही है, कुछ बचा इसमें? कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों छत भी चिटक गई ऊपर से जी भैया, स्लेब भी फट चुका है ऊपर से, चिटक गया पूरा ऊपर से, ऊपर जाने के जी स्लेब जो है चिटक गया पूरा ऊपर। हाँ जी सर। ये नीचे देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया फर्श जहाँ पर आप पैर रख रहे हो धंसती चली जा रही है। एक तो बंद शटर, चारों तरफ से हवा जाने की कोई जगह नहीं, ऊपर से आग कि वो लपटें अंदर चल रही हैं। जब शटर उठाई होगी पूरा बम्बाड़ा बाहर निकला होगा। आज जा रहे थे, यहाँ तक आज जा रहे थे। जी खड़ा नहीं हो सकता था यहाँ कोई। प्रशासन से मेरी निवेदन है कि इनका जो नुकसान हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके अंडर ये आता है, उनसे निवेदन है कि यहाँ पर आए और इसकी देख रेख करें। उसके बाद जो इनका मुआवजा बनता है, इनका मुआवजा इनको दिया जाए। क्या यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया था? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। 112 खाली आया था बस, वो रात में आया। वो तो नॉर्मल है, जब आप लोगों ने फ़ोन किया होगा तब आए होंगे। जी थाने से या फिर शहर से कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं। 112 खाली आया था बस। वो आप लोगों ने इन्फॉर्म किया होगा तब आए होंगे ना कि 112 को उनका काम रहता है, वो जाएंगे थाने पर या फिर जो उनके अंदर क्षेत्र में आएगा वहाँ इन्फॉर्म करेंगे। और प्रधान जी ने प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाई है? हाँ, उनके नॉलेज में है। लेखपाल महोदय को भी सूचित किया गया है, दुकान के ऑनर ने उनसे बात भी की है और अभी आएंगे। वो जो भी नुकसान हुआ कह रहे थे कि हम अपना जो हो सकेगा, हाँ प्रक्रिया है, मैं उसको करूँगा। चलिए अच्छी बात है। किसी बिजनेसमैन का अगर नुकसान हुआ है या किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल नुकसान हुआ है तो सरकार के पास, अधिकारियों के पास जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करें और जिसका अंडर ये आता है वो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद इनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। बाकी सोचिए गलीमत यह रही कि इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। नहीं, आमतौर पे होता क्या, जहाँ पर कारखाना चलता है कपड़ों का, वहाँ पर 1-2 कारीगर जो बाहर के होते हैं वो वहीं पर स्टे करते हैं, रुकते हैं ना भैया, वो रुकते हैं वहीं पर, खाना बनाना, सोना, बैठना और रहता है। लेकिन गलीमत यह रही कि अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। नहीं कोई व्यक्ति, सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है। सामान का, मशीनरी सारी जली हैं, इलेक्ट्रिक वाला सारा जला है, सारा नुकसान हुआ है। और मशीनें इनकी बहुत कीमती थी। जो लोअर और टी-शर्ट बनाने की मशीनें होती हैं वो काफ़ी, तकरीबन एक मशीन 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए की आती हैं और 8-10 मशीनें इनकी जली हैं। तो एक लंबा नुकसान है। और जो माल जला है वो तो अलग ही है। अब इधर लाइट वाले में होलसेलर कल ही बता रहे थे कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए का तार कल आया था, जो उसकी बिलिंग भी है, तारा है। अब देखिए क्या करती है सरकार से उम्मीद है कि इनका मुआवजा मिले। हमारी भाई यही अपील है। दोस्तों आप ये देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन तक यह वीडियो पहुँचे, यहाँ के जो सांसद विधायक उन तक यह पहुँचे और उसके साथ साथ जो आला अधिकारी है उन तक पहुँचे। वो यहाँ पर आए, निरीक्षण करें और इनका जो मुआवजा होता है, इनका जो हर्जाना होता है इनको मिले। इस वीडियो में जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।